एक 40 साल की महिला की केएफटी रिपोर्ट में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 62.1 एमजी पर डेसीलिटर, क्रिएटिनिन 8.76 नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा बड़ा है और जीएफआर 4.89 नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम है। पेशेंट की किडनी में क्या दिक्कत है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमें क्या बताता है? किडनी ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को कितना अच्छा रिमूव कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम वन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें नॉर्मल रेंज की बात करें तो 6 टू 20 एमजी पर डेसीलिटर होता है और यहाँ पे 62.1 एमजी पर डेसीलिटर आया है, मतलब कि नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे इसका लेवल बड़ा है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट ठीक तरीके से किडनी बाहर नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद देखेंगे तो क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन टेस्ट क्या होता है? क्रिएटिनिन टेस्ट हमें क्या बताता है? किडनी की फिल्टर कैपेसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर हमारा क्रिएटिनिन टेस्ट होता है। इसमें नॉर्मल रेंज की बात करें तो 0.55 से 1.02 एमजी पर डेसीलिटर होता है। ये नॉर्मल रेंज अलग-अलग रिपोर्ट में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो 8.76 बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर हमारा क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मतलब कि किडनी में सीवियर डैमेज हो रहा है, वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो सकता है। फिर उसके बाद है क्लोराइड टेस्ट। क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? बॉडी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को असेस करने के लिए क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें नॉर्मल रेंज की बात करें तो 98 से 108 मिलीमोल पर लीटर होता है और यहाँ पे 111.2 आया है, मतलब कि ये भी नॉर्मल रेंज से हमारा इंक्रीज्ड है। अगर ये हमारा इंक्रीज होता है, मतलब कि डिहाइड्रेशन, किडनी डिसऑर्डर, एसिड बेस बैलेंस हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर जिसे बोलते हैं, इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो मतलब कि 90 एमएल पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 1 मिनट में 90 एमएल से ज़्यादा वहाँ पे फिल्टर होना चाहिए और यहाँ पे 4.89 आया है, मतलब कि ये नंबर बहुत कम है, जीएफआर बहुत ज़्यादा कम है। जीएफआर टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? किडनी 1 मिनट में कितना ब्लड फ़िल्टर कर रहा है, हमें जीएफआर से पता चलता है। यहाँ पे 4.89 नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम है। अगर हमारा जीएफआर कम है, मतलब कि किडनी फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एडवांस किडनी डिसीज़ हो सकती है, किडनी फेलियर का भी इंडिकेशन होता है। जीएफआर अगर 15 से कम आता है, तो सीवियर किडनी डिसफंक्शन में माना जाता है और यहाँ पे तो 4.89 है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है पेशेंट को। फिर उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है? ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। इसमें नॉर्मल रेंज की बात करें तो 2.2 से 6.1 एमजी पर डेसीलिटर होता है और यहाँ पे 7.91 आया है, मतलब कि नॉर्मल रेंज से यहाँ पे बहुत बड़ा है। यूरिक एसिड टेस्ट हम क्यों करते हैं? बॉडी में यूरिक एसिड कितना एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। अगर ये इंक्रीज होता है, मतलब कि किडनी डिसीज, गाउट, यूरिक एसिड स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पे इंक्रीज है। ओवरऑल पेशेंट को यहाँ पे किडनी में प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे यूरिया। यूरिया क्या होता है? यूरिया जो होता है हमारा एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। ऊपर हमने वन टेस्ट किया था, जो वन टेस्ट होता है हमारा इसी यूरिया के अंदर से आया रहता है और यूरिया जो होता है हमारा एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो यहाँ पे 15 से 39 एमजी पर डेसीलिटर होता है और यहाँ पे 133 आया है, नॉर्मल रेंज से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़्ड है। ये टेस्ट हमें क्या बताता है? ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये बॉडी से बाहर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये इंक्रीज़्ड हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है। यूरिया बढ़ने का मतलब है किडनी वेस्ट रिमूव नहीं कर पा रहा है। इससे किडनी फेलियर तक का चांस बनता है। फिर उसके बाद देखेंगे बर्न और क्रिएटिनिन रेशियो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो ऊपर टेस्ट है और क्रिएटिनिन यहाँ पे ये टेस्ट है। इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे 9:1 से 23:1 होना चाहिए इसके बीच में और यहाँ पे 7.09, यहाँ पे ये डिक्रीज़्ड है। रेशियो डिक्रीज़ होने का मतलब है कि इंट्रिंसिक किडनी डिसीज़, किडनी टिश्यू डैमेज हो सकता है, ठीक है? ओवरऑल इस रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है कि क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, यूरिया बर्न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जीएफआर बहुत ज़्यादा कम है, जो कि सीवियर किडनी डिसफंक्शन या एडवांस किडनी डिसीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। पेशेंट को सलाह दी जाएगी कि नेफ्रोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करें।